एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 7। आज का टॉपिक है थ्योरम 8.8। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये रहा, एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो ट्राइंगल की एक साइड है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन क्या किया गया, ड्रॉ किया गया। ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया कि ये पैरेलल है बीसी के। आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ना, ये इस साइड को भी क्या करते जा रही है, बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। मतलब ये जो साइड है और ये साइड है, इक्वल दिखानी है। ठीक है, ये आपको करना है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन की बात मैं अगर करूं, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो ई है, एक मिड पॉइंट है, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो कोई ना कोई है, तो ये वाला जो है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये ई है, वो मिड पॉइंट है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ट्राइंगल ए बी सी, where E is midpoint ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, ए बी का। तो अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो ए ई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा। ठीक है, और एफ हमें पता नहीं है कि इसकी मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं कि एफ इज सम पॉइंट ऑन ए सी। ठीक है, ये लिख देते हैं। इतना हो गया। अब हमें तीसरी चीज़, और एक चीज़ गिवन थी कि जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो तीसरी जो थर्ड साइड बच रही है उसके पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ई एफ इस पैरेलल टू किसके है, बी सी के। ठीक है, इतनी चीज़ हमें क्या दी है, गिवन है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो तीसरी साइड है, जो ये वाला साइड है, जो लाइन यहाँ से जो निकल रही है, ये जो एफ है ना, ये भी एक मिड पॉइंट है, और ये इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड साइड को भी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना, वो थर्ड साइड को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये लिखो, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में f is a midpoint of AC। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, AF इज इक्वल टू FC दिखाना है। ठीक है, यही हमें दिखाना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। एक चीज़ तो मैं भूल गई, इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमने किया हुआ है। देखो, कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने एक सी पॉइंट ली है। ठीक है, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है, और इस तरह से ड्रॉ किया है ना कि ये जो लाइन है, ये पैरेलल है ए बी के। और फिर हमने ई एफ को एक्सटेंड किया है आगे तक, ये जो एक्सटेंड किया है, ताकि ये जो इसको कट करे, ये एट पॉइंट डी पे, ये जो सी एम है ना, इसको कट कर रहा है एट पॉइंट डी पे। ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होगा तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। प्रूफ में मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ए बी, यहाँ पे या तो साइड में लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट कंस्ट्रक्शन में बस ये बता दे रही हूँ, सी एम इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो कंस्ट्रक्ट क्या, ये कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सी एम इज़ पैरेलल टू ए बी। तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि जो ई डी है, सॉरी, ई बी, हाँ, ई बी इज़ पैरेलल टू सी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं यहाँ से अगर लिखूँ ई बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो ये कैसे आया, तो हमने देखा था सी एम इस पैरेलल टू ए बी किया था, तो ये किससे किया था, कंस्ट्रक्शन से किया था। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, ई एफ इस पैरेलल टू बी सी,
ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अगर इनके पार्ट्स हैं तो इनके आगे अगर ये इसी लाइन को आगे तक लेकर जाओगे तो वो भी कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मैं अगर ये लिखना चाहूँ ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। एज आप लिख सकते हो कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, जो गिवन हमें था। ठीक है, तो अगर ये आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि जो ई डी सी बी है वो क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ई बी इज़ इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ई बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो ये मैंने लिख दिया। बट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ, गिवन में जो लिखा हुआ है, ई बी इज़ इक्वल टू ए ई लिखा है। ठीक है, ई बी इज़ इक्वल टू ए लिखा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर, या तो फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ई बी की जगह पे सी डी लिख दो, तो यहाँ पे दोनों से क्या निकल के आएगा, ए ई इज़ इक्वल टू सी डी। क्या निकल के आया है, ए ई इज़ इक्वल टू सी डी। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब जो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे, कंस्ट्रक्शन में ई बी इस पैरेलल टू सी डी, अभी जैसे मैंने लिखा था, तो ये कैसे आया, ये बाई हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था ना, कंस्ट्रक्शन देखो नहीं समझ में आएगा, सी एम इज़ पैरेलल टू ए बी था, यही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने लिखा ना ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो ये भी तो कंस्ट्रक्शन का ही भी हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो लाइन है, ये लाइन में इसको ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसको मैं ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि एंगल, मैं लिखती हूँ एंगल का नेम, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना था ना, ये वाला ए ई एफ इज इक्वल टू सी डी एफ या एफ डी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखो एंगल एफ डी सी। ठीक है, तो ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमने ये मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करूँगी, ये दोनों ट्राइंगल। तो मैंने क्या क्या निकाला, एक चीज़ ये निकाला ए बी, ये वाला एंगल बराबर दिखाया, और एक चीज़ ये निकाला ए ई इज़ इक्वल टू सी डी निकाला, और तीसरी चीज़ आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो। तो ये तीनों मिलके हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ए ई था, ए ई इज़ इक्वल टू सी डी। तो ये एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड से आपने क्या करना है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट दिखाती हूँ। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब फटाफट जो है आगे ये फटाफट लिखना है। ठीक है, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी। तो ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, हमने भी जस्ट ऊपर मैंने बनाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, ई एफ ए एंड एफ सी एफ टी। ठीक है, मैं लिखती हूँ ए एफ ई इज इक्वल टू सी एफ डी। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स, तीसरी चीज़ जो निकल के आई है वो ए ई इज इक्वल टू सी डी। तो ये अभी हमने प्रूव किया, जस्ट एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इनसे क्या हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए ई, प्रूफ क्या करना था, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ या एफ सी। ठीक है, यही आपको क्या दिखाना था, प्रूव करना था। ये इक्वल अगर आ गए, तो इक्वल आ गए तो एफ क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कैसे आया, बाई सी पी सी टी से, और ये कैसे आया, बाय एंगल साइड से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो हेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस ये लिख सकते हो, जो एफ है इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है,